Hello students, how are you? I hope you all are well. So today we are going to start an interesting chapter, that is the wonder called sleep. Lesson number 7, and I am having the book with me, A Pact with the Sun, class 6. So let us start. So see first the title, The Wonder Called Sleep. ठीक है, वंडर क्या होता है? अमेजमेंट होता है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं हैरानगी. ठीक है, तो एक हैरानगी की फीलिंग्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीप बोलते हैं. तो सारा चैप्टर हमारा क्या है? स्लीप के ऊपर है. देखो स्लीप तो हर किसी की लाइफ में मतलब कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना. जब हम सोते नहीं हैं तो देखो कितनी बुरी हालत हो जाती है हमारी, है ना. तो ये स्लीप की जो इम्पोर्टेंस है, स्लीप के मतलब कि जो ड्रीम्स क्या होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So let us start. We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. देखो हम सभी को कोई भी हो, सभी को पता होता है कि नींद क्या होती है, और हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली मतलब कि जो नींद का कारण क्या होता है. स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट. जो नींद होती है वो क्या होती है कि हमारे एक आराम करने की अवस्था होती है. एंड अनकॉन्शियस रेस्ट का मतलब है जब हम अवेकन नहीं होते, जब हमें पता नहीं होता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है ना. इस तरीके से आराम करते हैं कि मुझे नहीं पता होता कि मेरे आसपास क्या चल रहा है. व्हेन वी स्लीप आर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कोज बाय द डे एक्टिविटीज़. और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी क्या कर रही होती है? रिकवर कर रही होती है, अपने आप को मतलब कि ठीक कर रही होती है. जितने भी हमारे दिन भर जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे जो थकावट होती है, फटीग क्या होता है? थकावट होती है, उसे मतलब कि रिकवर कर रहे होते हैं. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एक्टिव अगेन. और जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद जब हम उठते हैं रेस्ट करने के बाद, हम दोबारा फिर से क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं. और ये बिल्कुल सही है ना. जब हम सारे दिन भर थक जाते हैं, हम सो जाते हैं, लेकिन सोने के बाद जब हम उठते हैं तो दोबारा से फिर हम उतने ही एक्टिव हो जाते हैं काम करने के लिए. तो रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. और फिर हम क्या है कि रेडी हो जाते हैं, जो भी हमारे दिन भर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो भी हमारे काम होते हैं, हम इजीली उन्हें कर पाते हैं. When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. कि जब हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है कि ये हम कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हमें हमेशा याद रहे कि हमने नींद में क्या देखा. वी मे रिमेंबर अ ड्रीम. हमें याद रहता है कि शायद हमने कोई सपना देखा था, बट रेस्ट ऑफ स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस. लेकिन इसके अलावा नींद में क्या होता है कि एक अंधेरा होता है जिसमें हमें लगता है कि भाई हमने अंधेरे के अलावा हमने और कुछ नहीं देखा. ठीक है, नींद में बस और क्या दिखाई देता है? मैं नींद में सिर्फ सोती तो आराम से, मैं कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिर्फ ये रहता है कि अंधेरा है. सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग. फिर वो कहते हैं कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में जब हम सो रहे होते हैं. एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, जब हम नींद में बहुत गहराई तक चल जाते हैं, आर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर. जो हमारी मसल्स होते हैं, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, वो बड़े ही आराम करती हैं, बहुत ज़्यादा आराम करती हैं. आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर. जो हमारी हार्ट बीट है वो कम हो जाती है. आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, ब्लड प्रेशर, वो कम हो जाता है. द एवर एक्टिव ब्रेन्स ऑल्सो स्लो डाउन. जो हमारा ब्रेन होता है जो सारा दिन एक्टिव रहता है वो भी स्लो हो जाता है काम करते हुए. इवन वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, कि हम कुछ ना सोच सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं, बट वी ड्रीम, सिर्फ हम ड्रीम कर सकते हैं. वेन वी वेक अप अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल. और जब हम उठते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल हो जाता है. आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल. जो हमारा हार्ट बीट है, ब्रीदिंग जो हम लेते हैं, वो भी नॉर्मल हो जाती है. जो इसे स्लो डाउन हो जाती थी पहले, तो मतलब हो जाती है, तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है जब हम उठते हैं. वी आर फुली अवेक आई हैव फॉरगॉटन मोर. और जब हम पूरी तरीके से उठ जाते हैं तो हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि क्या हुआ था. नोट ऑल द ड्रीम दैट वी आर हैड वाइल स्लीपिंग. और जो सोते हैं, जो भी सपना हम देखते हैं वो हमें नहीं याद रहता. और ये सच है कि कई बार क्या होता है कि हम रात को सब नींद में कुछ देख लेते हैं, सपना होता है, हम सुबह रहता है कि भाई हाँ हमने ये देखा था, लेकिन पूरी तरीके से वो याद नहीं कर पाते हैं. तो व्हाट इज़ अ ड्रीम? तो ड्रीम होता क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep. कि हमारे दिमाग की एक ऐसी क्रिया होती है, हरकत होती है, मैंने कोई एक्टिविटी को हिंदी में आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं. ठीक है, एक्टिविटी मतलब कोई क्रिया होती है जब मतलब कि प्लेस, जब हम सो रहे होते हैं तो वो हमारे माइंड में चलती है. सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट प्रोबेबल. मतलब कुछ सपने होते हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं, कुछ होते हैं नहीं होते हैं. लाइकली टू भी होता है प्रोबेबल का मतलब कि हो सकते हैं, सच हो सकते हैं. दैट ओनली मीन्स द मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक. कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो सपने में देखते हैं, वो जब जागते हैं तब हो भी सकती हैं, अदर को नोट कुछ हो भी नहीं सकती हैं. ड्रीम सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन. जो सपने होते हैं वो हमारे लिए बहुत कई तरीक़ों से मतलब कि बेनिफिशियल भी होते हैं. वन इज़
दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंस। एक तो फ़ायदा क्या होता है ड्रीम का कि हमें हेल्प करता है सोने में, हमें मतलब किसी शोर का, कोई डिस्टर्बेंस का पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कोजेस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग, दैट वी आर अवेक और आंसरिंग इट। जैसे मान लो अलार्म बज रहा है तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं, सपने में कोई टेलीफोन या डोरबेल बज रही है, जब हम जागेंगे भी आंसर देंगे, ऐसा होता है। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वन ड्रीम्स वन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वन प्रॉब्लम। और कुछ डॉक्टर्स ने ये बताया है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हर किसी की प्रॉब्लम को बारे में रिवील करते हैं, उसको बताते हैं। इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर सपनों को सही समझा जाए, दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम। जो हमारे लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सोल्यूशन दे सकते हैं जो ड्रीम होते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे। लेकिन ये बात हमेशा हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। सपने होते हैं हर तरीके से, ये नहीं कि सपने को ही हम यूज़ करेंगे कि सपना देखा और उसमें जो प्रॉब्लम थी उसका फिर सोल्यूशन सपने से आइडिया लगा ले, ऐसा हर टाइम नहीं होता। ठीक है, मतलब और सपने ये नहीं कि हमें फ्यूचर बताएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, मतलब कि वो कभी भी हमें फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। स्लीप तो क्या एक मतलब कॉमन से एक्सपीरियंस होता है जो हर कोई मतलब फील करता है। बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो स्लीप की मतलब कि जो अमेजमेंट है, जो स्लीप से मतलब जो फ़ायदा होता है, जो मतलब कि जो इम्पोर्टेंस है स्लीप को समझ सकते हैं। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोइम्स अबाउट स्लीप, के बहुत सारे पोइट्स ने मतलब कुछ पोइम्स लिखी हैं स्लीप के बारे में। हियर इज़ वन इन विच द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग ए स्लीप। और यहाँ पे एक ऐसी पोइम है जिसमें मतलब कि जो पोइट है, जो एडवर्ड थॉमस है, वो अपने स्लीप का एक्सपीरियंस बता रहा है। Let's read. I have come to the border of sleep, the unfathomable deep forests where all must lose their way, however straight or winding soon or later, they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone, I know not how. अनफेथेमेबल का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ को मतलब कि किसी चीज़ को मेज़र नहीं कर पाने में इम्पॉसिबल होता है, मतलब किसी को संभव मतलब कि किसी को मतलब कि प्राप्त ना करना, ठीक है, असंभव होना, मतलब किसी को मेज़र करना, मापना, किसी चीज़ को मापना इम्पॉसिबल हो, उस चीज़ को बोलते हैं। तो कहते हैं कि भाई जब मैं स्लीप के ऐसे बॉर्डर पे आ गई हूँ कि मतलब कि जब नींद में हम होते हैं तो वो एक नींद क्या होती है कि जैसे जंगल की तरह होती है जिसमें बहुत गहराई तक चले जाते हैं, जिसको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कभी हम जैसे हवा चलती है, कभी हम सीधे होते हैं, कभी ट्विस्ट आता है, कभी ठीक है, तो हम उसको रास्ते को चूज़ नहीं कर पाते हैं। और कोई भी ऐसी किताब नहीं है, कोई भी ऐसा फेस नहीं है। जब हमें नींद आती है ना तो क्या होता है कि नींद आती है, हमें फिर कुछ ध्यान नहीं रहता, चाहे हमारे पास कितने ही हमारे फेवरेट पर्सन को बिठा लो या फिर कोई फेवरेट बुक हम पढ़ रहे हो या कोई फेवरेट मूवी देख रहे होते हैं, तो हमें एकदम से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना, हम उस नींद में आराम से चले जाते हैं और हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो ऐसा पोइट ने बताया है कि पोइट कहता है कि पोइट कहता है कि ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड गो इनटू द अननोन लैंड ऑफ स्लीप ऑल अलोन। कि पोइट को मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल एक ऐसे मतलब खुद रास्ते पे चल जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में मेनली क्या बता रखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप है जो हमारी लाइफ में, और ये एक जो कॉन्सेप्ट है ड्रीम का कॉन्सेप्ट है और ह्यूमंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे हमें स्लीप की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।